कमजोर बाजार में भी जो शुगर स्टॉक्स हैं उनकी मिठास बढ़ती चली जा रही है। अब ऐसा क्या हो गया और कितना दम है स्ट्रेंथ में, थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे साथ पूजा इस समय जुड़ चुकी हैं। पूजा, जरा बताइए क्या हो रहा है शुगर स्पेस में। बिल्कुल, शुगर की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज कमजोर बाजार में भी बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स देखिए 2% की मजबूती दिखा रहे हैं। आज मैनेजमेंट इनफैक्ट आज हमारे साथ बात भी कर रहे थे आने वाले समय में आउटलुक को लेकर। लेकिन अगर आज की तेजी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि गैसोलीन के जो दाम है वो लगभग 4 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं और इस वजह से शुगर शेयरों में आज तेजी दिखाई दे रही है। हाँ, न कि सिर्फ भारत में लेकिन दुनिया भर में ही हम देख रहे हैं कि शुगर स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी हुई है ग्लोबली। गैसोलीन के दाम बढ़ने से ये माना जा रहा है कि एथेनॉल के दाम भी बढ़ने की संभावना आगे बताई जा रही है, क्योंकि गैस यहाँ पर क्रूड में तेजी से ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल में एथेनॉल का जो डाइवर्जन है वो यहाँ पर बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। तो एथेनॉल की मांग आने वाले समय में बढ़ सकती है और हम देख ही रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से भी लगातार डिमांड हो रही है एथेनॉल की। तो इन सब सिनेरियो को देखते हुए आगे माना जा रहा है कि इसकी जो डिमांड बढ़ेगी तो एथेनॉल के प्राइसेस में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर अमेरिकी वायदा बाजार में शुगर के दाम की बात करें तो 1.5 महीने की ऊंचाई पर वो पहुंच चुके हैं। लंदन वायदा बाजार में भी शुगर के दाम करीब 5 महीने की ऊंचाई पर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो ये इसी का सेंटिमेंटल इफेक्ट है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि शुगर स्टॉक्स दुनिया भर के बाजारों में अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। और यूएस में भी अगर गैसोलीन के दाम देखें तो 3.5 साल के ऊंचाई पर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। यही नहीं, भारत में भी अब मांग की जा रही है। जैसे कि हमने बताया कि आज बलरामपुर चीनी का मैनेजमेंट भी हमारे साथ था और उनका भी यही कहना था कि शुगर इंडस्ट्रीज में अभी फिलहाल पेट्रोल में जो एथनॉल डाइवर्जन है और दाम बढ़ाने की भी मांग वो यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे कि उनको सपोर्ट मिले। और मौजूदा सिनेरियो में ये करना, इस तरफ अगर कदम उठाती है सरकार तो वो एक काफी सही कदम होगा और इससे कंपनियों को भी काफी फायदा होगा। तो माना जा रहा है हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार इस तरह का कुछ कदम उठाए। लेकिन फिलहाल तो ग्लोबली यही बात चल रही है, एथेनॉल पर डिपेंडेंसी बढ़ने की बात चल रही है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज शुगर स्टॉक में तेजी है और आज कमजोर बाजार में भी बलरामपुर चीनी करीब 2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। बाकी शुगर स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि बढ़िया बढ़त यहाँ पर देखी जा रही है। जैन साहब, शुगर शेयरों पर कोई राय रखते हैं? कुछ पसंद आ रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने इस सेक्टर के ऊपर हमारे पैनल पे बातचीत भी की है और जब भी क्रूड बढ़ता है तो सर्टेनली इथेनॉल की भी तेजी देखने को मिलती है। इथेनॉल और कनेक्टेड है शुगर, तो बिल्कुल बढ़िया लगता है। और यही रीजन है कि जब अभी अनिल जी ने डिफेंसिव स्टॉक्स की बात की तो मैंने शुगर के बारे में मेरे दिमाग में था, बट मैंने बोला कि ठीक है, कमोडिटी स्टॉक है और इतनी वॉलेटाइल क्रूड ऑयल की कमोडिटी के सामने हम प्राइसिंग कर रहे हैं। बट ओवरऑल आज एक इंटरव्यू भी सुना, बहुत ही बढ़िया लगा सरावगी जी का, इनफैक्ट बलरामपुर चीनी वालों का, तो बढ़िया है। बट ईआईडी पैरी इनफैक्ट एक स्टॉक मैंने रिसेंटली जैन साहब के जेम्स में दिया था, तो वो स्टॉक मुझे संभाव ज्यादा बढ़िया लगता है। उसमें एक तो बॉटम फिशिंग वाली अपॉर्चुनिटीज भी देखनी चाहिए और दूसरी बात है इथेनॉल का भी फैक्टर है और तीसरी कि कोरोमंडल फर्टिलाइजर की जो स्टेक है। तो ओवरऑल ये यहाँ पे वैल्यू दिखती है और बहुत पुरानी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिस्टेड कंपनीज इन द कंट्री। सो आई फील कि ईआईडी पैरी कैन बी अ गुड बेट। और बलरामपुर चीनी भी संभाव, जो साइज और जो कंपनी की क्वालिटी है, मैनेजमेंट की क्वालिटी है, वो कंपनी भी बढ़िया लगती है। और बाकी बहुत सारे चीनी के स्टॉक्स हमने एक के बाद रेकमेंड किए हुए हैं, बट मुझे लगता है कि इन दोनों तीनों पे भी आप बेट करके शुगर की रैली को कहीं ना कहीं एनकैश कर सकते हैं। स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बलरामपुर चीनी, ईआईडी पैरी, ये कुछ एक नाम है जो हमारे एक्सपर्ट्स को हाल फिलहाल में पसंद आए हैं। सेठी साहब ने और जैन साहब ने खुद भी कई बार इन्हें रेकमेंड किया अपनी स्पेशल पिक्स में। इस पे नजर रखेंगे।